जब सीईओ ने अंदर आती हुई बार गर्ल को देखा तो उसकी आंखें वहीं जम गईं, क्योंकि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने सालों पहले उसे बेरहमी से छोड़ दिया। आज वही लड़की टूटे हुए हालात में बार में शराब परोसती नजर आ रही थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द उतरा, लेकिन अगले ही पल वो दर्द नफरत में बदल गया। उसे याद आ गया कि कैसे इस औरत ने उसे बेरहमी से ठुकरा दिया था। सीईओ ने मेज पर पैसों की मोटी गड्डी फेंकी और ठंडे लहजे में बोला, यहाँ रखी सारी शराब पी जाओ, अगर एक भी बूंद बची नहीं तो ये सारे पैसे तुम्हारे। लड़की ने अस्पताल में भर्ती अपने बेटे को याद किया, जिसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। उसने अपमान सहते हुए एक के बाद एक गिलास खाली करना शुरू कर दिया। आखिरी पैक भी खत्म हुआ। लड़खड़ाते हुए उसने पैसे उठाने चाहे, लेकिन सीईओ ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने गड्डी उठाई और नोट उसके चेहरे पर उछाल दिया, फिर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। पैसे लेकर लड़की सीधे अस्पताल पहुंची और अपने बेटे का ऑपरेशन फीस जमा कर दी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिस बेटे को वो बचाने की कोशिश कर रही है वही बच्चा असल में उसी सीईओ का खून था। 6 साल पहले जब वही आदमी फूलों का गुलदस्ता लेकर अपनी मोहब्बत से शादी का प्रस्ताव देने पहुंचा था तो घर में किसी और आदमी के जूते पड़े थे। दरवाजा खोला तो उसकी दुनिया उजड़ गई। उसकी मंगेतर किसी और के साथ खड़ी थी। गुस्से में उसने उस आदमी को मुक्का मारा और लड़की से पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने खुद कहा, मैं परिवार की इकलौती वारिस हूँ, मैं किसी ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती जिसके पास कुछ भी नहीं। इतना कहकर उसने उसे जलील किया और चली गई। लेकिन बाहर कार में बैठते ही वो टूटकर रो पड़ी। सुकियान, मेरे पापा पर करोड़ों का कर्ज है, मैं ये जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। मैं तुम्हें अपने दुखों में नहीं घसीटना चाहती, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। 6 साल बीत गए। लड़की ने अकेले ही बेटे को पाला, लेकिन बच्चा जन्म से ही दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। एक तरफ बेटे का इलाज, दूसरी तरफ पिता का कर्ज। जिंदगी उसे तोड़ रही थी। पैसे कमाने के लिए उसे बेटे के डॉक्टर की नकली गर्लफ्रेंड बनना पड़ा ताकि उसके घर वालों की शादी की जिद से बच सके। लेकिन जब वो डॉक्टर के परिवार की पार्टी में पहुंची तो उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि सामने वही आदमी खड़ा था जिसे वो 6 साल से दिल में दफन किए हुए थी। और वही आदमी अब अरबों की दौलत वाला बिजनेस टाइकून बन चुका था।